कि इस मशहूर अदाकारा को शादी के दिन ही पति ने दोस्तों के बीच नीलाम कर दिया। गोरा रंग, मासूम चेहरा और नीली आंखें, 90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने दमदार अभिनय, शानदार डांस और अपनी कॉमेडी से टॉप की हीरोइन बन गई, जिन्होंने कई दशक तक बॉलीवुड पर राज किया, जिनकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एक्ट्रेस ने अपने खानदान की वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर फिल्मों में एंट्री की थी। क्या आपको पता है बच्चन परिवार में उनकी सगाई होने के बाद भी ये बहू नहीं बन सकी? और क्या आप यकीन करेंगे जिससे उनकी शादी हुई उस पति ने शादी की पहली रात ही अपने दोस्तों के बीच इन्हें बेचने का मार्केट लगाया और अलग होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कौन थी ये अदाकारा और क्यों उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अजीब रही, बताएंगे बहुत कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की बेहतरीन और मशहूर अदाकारा और कपूर खानदान की बेटी करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने समय के सभी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। करिश्मा कपूर के अभिनय के सभी कायल थे, लेकिन इनके ग्लैमर, डांस और खूबसूरती के भी बेहद चर्चे हुए। अपने करियर में तो फिल्मों में करिश्मा ने बेहद सफलता हासिल की, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही उतार चढ़ाव भरी रही। सगाई टूटने से लेकर उनके अफेयर और शादी हमेशा ही विवादों और चर्चा में रही। करिश्मा का जन्म 25 जून 1974 को माया नगरी के प्रसिद्ध कपूर खानदान में हुआ था। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर और मां का नाम बबीता है। इनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम करीना कपूर है, जो कि आज एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है। करिश्मा का निक नाम रखा गया लोलो, तो वहीं करीना का रखा गया बेबो। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा हमेशा से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को देखने के बाद तो करिश्मा के सर पर एक्टिंग का भूत सवार हो गया था। उन्हें एक्टिंग का इतना शौक था कि वो अपने माता पिता के साथ सभी अवार्ड फंक्शन में जाया करती थी और पिता के साथ फिल्म के सेट पर भी मौजूद रहती थी। लेकिन कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार उनके पिता रणधीर नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने, बल्कि वो चाहते थे कि बेटी पारंपरिक तरीकों का पालन करते हुए अपना घर संभाले। जबकि इनकी मां बबीता अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी और उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसके पीछे भी कई वजह थी। एक तो इसी ही परंपरा का पालन करते हुए बबीता ने भी अपना अच्छा चलता करियर छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था और बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को भी आगे चलकर ये सब कुछ सहन करना पड़े। इसलिए उन्होंने कपूर खानदान की परंपरा को तोड़ते हुए अपनी दोनों बेटियों को फिल्मों में काम करवाया। करिश्मा करीना जब छोटी थी तो उनके माता पिता में अलगाव हो गया और बबीता अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी और रियल एस्टेट का छोटा मोटा काम शुरू किया और अपने बच्चों को पालने लगी। बताते हैं कि 19 साल तक वो अपने पति से बिना तलाक लिए अलग रहती रही। इस दौरान करिश्मा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मां के पास पैसे न होने की वजह से इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। एक स्टार किड होने के बावजूद उनका बचपन इतना आसान नहीं रहा जितना कि लोग सोचते हैं। फिर मां ने बेटी के करियर के लिए कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिली। बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाली करिश्मा की पहली फिल्म आई प्रेम कैदी, जो 1991 में रिलीज हुई थी और सफल भी रही। इसके बाद करिश्मा के काम को बॉलीवुड में नोटिस किया गया और लगातार इनकी 5 फिल्में पुलिस अधिकारी, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार रिलीज हुई। इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्में फ्लॉप होने के बाद वो रात रात भर रोती रहती थी और उनकी मां इन्हें हिम्मत न हारने की सलाह देती थी। मेहनत रंग लाई और साल 1992 में अजय देवगन के साथ आई उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर सुपर डुपर हिट रही और इस फिल्म ने उस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर तो करिश्मा का करिश्मा लोगों पर चल पड़ा और 1993 में उनकी 5 फिल्में आई जिनमें अनाड़ी और मुकाबला सुपर हिट रही। 1994 में करिश्मा की 9 फिल्में आई जिनमें राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज अपना अपना, सुहाग और गोपी किशन सुपर डुपर हिट रही। राजा बाबू में गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को बहुत पसंद किया, जिसके बाद 1995 में कुली नंबर 1 में भी इस जोड़ी को रिपीट किया और ये फिल्म भी धमाल कर गई। 1996 में आमिर खान के साथ उनकी फिल्म आई राजा हिंदुस्तानी, जो इतनी लोकप्रिय हुई कि करिश्मा सभी की फेवरेट बन गई। इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट रहे। इसके बाद तो करिश्मा ने एक के बाद एक दर्जनों हिट रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में दी और सभी को अपना दीवाना बना दिया। उनकी मुख्य फिल्मों में दिल तो पागल है, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ है आदि फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा करिश्मा ने जुबैदा, फिजा और शक्ति जैसी लीग से हटकर फिल्में की और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। चलिए अब आपको बताते हैं करिश्मा की उथल पुथल निजी जिंदगी के बारे में। बताया जाता है कि करिश्मा की जिंदगी में सबसे पहले आए थे एक्टर अजय देवगन। जिगर की शूटिंग के दौरान दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि अजय उनके साथ साथ एक्ट्रेस रवीना टंडन को भी डेट कर रहे हैं, तो उनका रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। हालांकि करिश्मा ने हमेशा कहा कि अजय सिर्फ उनके अच्छे दोस्त थे, लेकिन कहा जाता है कि अजय की वजह से करिश्मा और रवीना एक दूसरे के दुश्मन तक बन गई थी। इसके बाद करिश्मा की जिंदगी में आए गोविंदा, जब इन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। खबरें सामने आई कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन बाद में गोविंदा के शादीशुदा होने के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। इसके बाद करिश्मा की जिंदगी में एंट्री हुई अभिषेक बच्चन की। साल 1997 में अभिषेक की बहन श्वेता की शादी में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तब तक करिश्मा स्टार बन चुकी थी, वहीं अभिषेक ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया था। दोनों को साथ देखा जाने लगा और 5 साल डेट करने के बाद 2002 में दोनों ने परिवार की सहमति से सगाई तक कर ली। लेकिन अफसोस 4 महीने के बाद ही दोनों परिवार ने अचानक से ये सगाई तोड़ दी, क्योंकि करिश्मा एक स्टार थी और अभिषेक के करियर का कोई भरोसा नहीं था। तब अमिताभ बच्चन की कंपनी भी डूब गई थी और उनकी आर्थिक हालात भी कुछ
कुछ अच्छे नहीं थे। ऐसे में बबीता अपनी बेटी का रिश्ता बच्चन परिवार में नहीं करना चाहती थी। बताया जाता है कि इस रिश्ते के टूटने से करिश्मा भी बुरी तरह से टूट गई थी और अपनी मां के द्वारा मजबूर किए जाने के कारण उन्होंने एक ऐसे शख्स से शादी रचाई जिससे उन्हें ना तो प्यार था और ना ही उसे ठीक से जानती थी, और ये थे बिजनेसमैन संजय कपूर। संजय की ये दूसरी शादी थी। उन्होंने पहली शादी प्रसिद्ध डिजाइनर नंदिता मेहतानी से की थी और करिश्मा से शादी के 10 दिन पहले ही उनका तलाक हुआ था। 29 सितंबर 2003 को करिश्मा और संजय ने शादी कर ली। इस कपल के आगे चलकर 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन तब अचानक चौंकाने वाली खबर सामने आई जब साल 2014 में करिश्मा ने डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की और 2016 में दोनों अलग हो गए। दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास ही रही। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बताया कि संजय और उनकी मां इन्हें मारते पीटते थे और यह व्यवहार उनकी शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। करिश्मा ने एक ऐसी भी बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। करिश्मा ने अपने हनीमून के बारे में बताया कि संजय ने हनीमून के दौरान ही इन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने को मजबूर किया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच उनकी बोली लगवाई और उनके मना करने पर उनके साथ मारपीट की। करिश्मा ने यह भी बताया कि संजय अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद भी उनके साथ रिलेशनशिप में थे और करिश्मा के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट किया करते थे। संजय करिश्मा को उनके दोस्तों और करीबियों के सामने एक ट्रॉफी की तरह पेश करते थे। करिश्मा ये सब अपनी मां और बच्चों के लिए सालों तक बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार इन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया। संजय से तलाक होने के बाद लंबे समय तक करिश्मा खामोशी का जीवन जीती रही और अपने बच्चों की परवरिश में बिजी रही। इसके कुछ साल बाद मुंबई के एक बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ करिश्मा के रिश्ते की बात सामने आई, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। करिश्मा अब अपने दोनों बच्चों की परवरिश में बिजी हैं और एक्टिंग को लेकर भी एक्टिव हैं। कुछ एड फिल्में और वेब सीरीज में उन्हें देखा गया है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी करिश्मा हमें पर्दे पर नजर आती रहेंगी और उनके अच्छे भविष्य की कामना हम करते हैं।